750 माइनस करो, ये साल को बिलोंग नहीं करता, ये नहीं करता बिलोंग ये साल को, तो हटाओ ये कौन सेकंड इफेक्ट एट दी है, सबका देखिए। हाँ कैसा बोलेंगे, अभी देने का अभी भी दे, कभी भी दे, मैं उनको बोला तो सही, ट्रायल बैलेंस का आइटम का एक इफेक्ट होना चाहिए, एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट, अभी भी दो। अभी तुमको लगता है अभी देगा, अभी दे चले, लास्ट में फिर रिवाइज करते वक्त फिर देख लेने का, दोनों हो गया छोड़ देने का। कभी भी देने का 2 इफेक्ट दे सकता है, लेकिन देना जरूर, भूल मत जाना, खा मत जाना, तुमको लगता है भूल जाएगा, अभी दे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एनी डॉट व्हाट, आउटस्टैंडिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आउटस्टैंडिंग है ना, क्या करना है विराज, ऐड करना है, वेरी गुड, ऐड आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 500, साइलेंस 2500 मिला। व्हाट्स पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल इसमें जाता है, पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री की ऑफिस, फैक्ट्री हो गया यहाँ तक। प्लीज कम टू दिस पॉइंट ऑल ऑफ यू। आ जाओ, कंप्लीट दिस पॉइंट ऑल ऑफ यू, कम ऑन। हाँ यहाँ तक कंप्लीट कर लो, चलो बराबर। आएगा सब, एडजस्टमेंट बाकी है, खत्म नहीं हुआ है, ट्रायल बैलेंस हुआ है, ट्रायल बैलेंस तक आ गए सब लोग। एनीवन लैगिंग बिहाइंड? नहीं, अलग अलग, इनर कॉलम अलग, फिर साथ में 2। चलो, now listen all of you carefully. Once you have finished the trial balance, now you again revise through all the adjustments. Again go through all the adjustment और decide करने का, जिसका दोनों इफेक्ट हो गया उसको मारो गोली, जिसका एक इफेक्ट हुआ है उसका दूसरा दो, जिसका दोनों बाकी है उसका दोनों इफेक्ट दे दो। Is it clear? तो again go through all the adjustment one by one. देखो चलो, depreciate plant and machinery and patent, क्या होता है 2 इफेक्ट, लेस एंड पीएन। लेस हो गया, दिख रहा है इधर, एक इफेक्ट हो गया है, दूसरा देना अभी दो। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीन 5000, पेटेंट 3750, टोटल 8750। प्रेजेंटेशन देखो ध्यान से गाइस, देखो सब करना तो ठीक है, प्रेजेंट भी करना इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू मैटर अ लॉट। नाउ डेप्री हो गया, once you are done with 2 effects, tick that adjustment, put a small tick, put a small tick, move ahead. NRDD, what are the 2 effects of NRDD? What are the 2 effects of NRDD? Let's check. Tell me. NRDD का 2 इफेक्ट देखो, एक इधर है, डेटर्स में से लेस किया हुआ है। What is the second effect? P&L डेबिट, पूरा फॉर्मूला लिख सकते हो आप। What is the formula? 2BD प्लस FBD प्लस NRDD माइनस ORD। देखो ध्यान से, बोलो मेरे को BD है क्या सब में, बैड डेट्स क्या अज्यूम करने का नहीं, बराबर, ये होता तो ट्रायल बैलेंस में होता। अब FBD है, FBD नहीं, NRDD है कितना, 2750, ORDD है so 2750 in the outer column. Got it? इसका मतलब क्या, लास्ट ईयर कोई रिजर्व नहीं था, ये साल कोई बैड डेट नहीं हुआ,
लेकिन ये साल नेक्स्ट ईयर का एंटीसिपेशन में रिजर्व बना के रखा है, इसलिए लॉस आ गया अपना 2750। ये एनआरटीडी नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा, ओआरडी। अब सुनो ध्यान से, या तो पूरा फॉर्मूला लिख के बाकी आइटम्स नील कर दो, या फिर इधर एक ही आइटम है ना एनआरटीडी, तब डायरेक्टली भी लिख सकते हो 2 एनआरटीडी आउटर कॉल, तो भी चलेगा। ओके, अगर मैं पूरा फॉर्मूला लिखोगे, जो आइटम है भरो, जो नहीं है वो नील कर दो, चलेगा। अभी बड़े आगे एनआरटीडी हो गया, टिक करो। थर्ड वन, प्रीपेड इंश्योरेंस। टेल मी व्हाट आर द टू इफेक्ट। एक तो इधर है ना लेस किया हुआ है, और द सेकेंड इफेक्ट एसेट वाला बाकी है, तो देखो प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दो। प्रीपेड इंश्योरेंस 750, ऑल ऑफ यू राइट डाउन। प्रीपेड इंश्योरेंस 750 डन। टिकट टिक करो। Then you got outstanding expense, outstanding salary, wages and printing. One effect is here, add to wages, add to salary, add to printing. What's the second effect? Liability. ये वाला बाकी है। Outstanding salaries are 2500. Outstanding wages are 1000. And outstanding printing and stationery, that's 500. Is that clear? Bella? Got it all of you? तीनों आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट हो गया टेक। फिर स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर इज 130। विच स्टॉक इज दैट? क्लोजिंग स्टॉक। दोनों इफेक्ट बाकी है। बाय क्लोजिंग स्टॉक 130 एंड एसेट्स में closing stock 130. This will go ahead. Here. Closing stock, trading credit and assets 130. 1,30,000 rupees. Then the last adjustment. Can you see that? काले एंड गोरे have withdrawn goods for personal use. दोनों इफेक्ट बाकी है। कैसे प्रेजेंट करना है देख लो। बाय गुड्स withdrawn for personal use, ऐसा लिख रहेगा काले गोरे। इधर कॉलम में 2000 एंड 3000, टोटल 5। सेकेंड इफेक्ट 2 ड्रॉइंग्स ब्रैकेट में गुड्स 2000 3000। ऐसा ब्रेकअप दिखाने का काले गोरे, डायरेक्ट 5 मत लिखना। शो द ब्रेकअप, काले अलग गोरे अलग। यस, एसेट। लिसन नाउ, प्लीज बी क्वाइट। Silence. Listen now. You have completed all the adjustments, all of you. Done. Let's tally. सबसे पहला कौन सा अकाउंट बंद करने का? Trading. Which side of trading is greater check? Credit side बड़ा आ रहा है। टोटल दोनों सेम लाइन में आना चाहिए। 530 लिख दो। 530 क्रेडिट बढ़ा आ रहा है, और क्रेडिट ही बढ़ा आएगा, ग्रॉस लॉस नहीं आने वाला। हमेशा क्रेडिट ही बढ़ा आएगा। क्रेडिट माइनस एक्सपेंस 494 एक्सपेंस माइनस करके कितना? 36। 2-3 लोग को आया है 36। और मैन्युअली करना मेहरबानी करके। यूज कैलकुलेटर, यू आर फूलिंग योरसेल्फ। ये प्रॉफिट है, नीचे आ सकता है। नेट लॉस आ सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा। ये आया ना राइट? 36 राइट? क्या लिखेगा? 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD। ग्रॉस प्रॉफिट CD इधर क्या बनेगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD।
लोग इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं, ऊपर बीडी लिखते हैं नीचे सीडी लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। उधर क्लोजिंग है इधर ओपनिंग है, दिस इज सीडी दिस इज बीडी। कैसे कैलकुलेट किया समझा आपको? लॉस प्रॉफिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, राइट? मूव अहेड, कम टू P&L, टेल मी which side of P&L is bigger? डेबिट बड़ा आ रहा है, मतलब खर्चा ज्यादा है, इनकम कम हो रही है, तो क्या हो गया आपका लॉस। तो कितना है ये टोटल? 43,750। चेक किया ना बराबर, दोनों साइड सेम टोटल 43, खर्चा ज्यादा है यार, डेबिट बड़ा है। 7750। इधर लिखने का 7750, ये प्रॉफिट है कि लॉस? तो क्या लिखने का? बाय नेट लॉस कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड। कैसे आया? ये साइड बड़ा है ना, अरे डेबिट बड़ा है, क्या पूछ रहे हो? अरे वो डिवीजन करना है ना, इधर लिखने का ए और है वो काले, काले क्या गोरे क्या, ये डिवाइड हो गया ना, जैसे प्रॉफिट डिवाइड होता है वैसे लॉस भी डिवाइड होता है। टेल मी व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 1:1। तो दिया है सब में, तो क्या अज्यूम करने का? हाफ ऑफ, तो साइलेंट। 3375 मिला। अब लॉस है तो सोचो कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? तो लॉस है ना, डेबिट साइड, घटेगा तो डेबिट साइड। क्या लिखने का? टू नेट लॉस 3375 ब्रैकेट में ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L, ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L। प्रॉफिट कल वाले समय प्रॉफिट था, याद है आपको? तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड, दोनों ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L ही है। लॉस कैपिटल को कम करता है, सामने यहाँ पे एसेट में रोकड़ा कम हो गया, इधर कैपिटल कम। आपने बिजनेस में पैसा बर्न किया, बर्न योर कैश, हाँ ट्रांसफर फ्रॉम P&L। नाउ लेट्स शट डाउन कैपिटल। मेरे को बोलो कैपिटल का कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट बड़ा है, 1,80,000, 1,80,000, 1,50,000, इसका भी 1,50,000, सेम टोटल दोनों साइड। और क्या कैसा ढूंढने का ये बैलेंस? क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट। ये डेबिट माइनस करके बोलो कितना आ रहा है डिफरेंस? पहले वाले का 159,675, पहले वाले का 133,125, राइट है? 2-3 लोग को आया, तुमने किया है, बाकी लोग ने किया है ऐसा? वो वेरीफाई कर सकता है ना, इतना गलत भी हो सकता है। 159,675, 133,125 मिला। इधर क्या लिखने का? टू बैलेंस सीडी, सीडी या बीडी? सीडी। कभी भी है ना टैली पेंसिल से करने का, ये सब टैली में बोलते हैं ना 11 में भी पेंसिल से करने का। सब टैली होने के बाद इरेज करके पेंसिल लिख देने का, क्योंकि फिर एक बार गलत हो गया तो फिर पेंसिल लिख दिया तो सब कैंसिल करना पड़ेगा। यहां से गाड़ी चालू हो रही है, जीपी, एफपी, बैलेंस, देन इट टैली। सो एक जीपी रॉन्ग है तो सब रॉन्ग हो जाए। बेटर टैली विथ पेंसिल, देन इरेज इट एंड राइट इट विथ पेन। ओके, किधर जाएगा ये बैलेंस? ये आएगा इधर पार्टनर कैपिटल। किसका है भैया? काले कैपिटल, गोरे कैपिटल। कितना है? 159,675, अंत में इसका है 133,125। दोनों का अंतिम कैपिटल मिल गया। टोटल करो।
टोटल Total बोलना 396,800. कितना? Sorry, नीचे 292. तो अकेला आंसर दे रहा हूँ पर तुम लोग कितना करो कैलकुलेट 292,800 मिला फाइनली टैलीज ऑन 396,800. दोनों साइड चेक किया उधर साइड जो लोग अभी छाप रहे हैं ना विदाउट कैलकुलेशन सब रोएंगे एग्जाम के बाद हैबिट ऑफ कैलकुलेटिंग मैन्युअली होने और वो સર તમે કેપિટલ જરા ચેક કરો ને એક વાર મને રોંગ લાગે છે Balance. राइट है करो कंप्लीट करो फटाफट Petty cash किए नहीं डेबिट कैश बैंक पेटी कैश सब ऐसे भी कैश क्या है बैंक क्या है पेटी कैश छोटा क्या है 12 से कम है 12 से ज्यादा है हो गया ये वाला देखो अभी ये प्रॉब्लम अपने को करने में कितना टाइम लगा 45 मिनट्स लगा गाइस लिसन to complete this problem last benches to complete this problem we took around 45 minutes First of all of you shut your mouth. One person I find talking, he'll be straight out of the class now. डिस्कशन मिला मेरे को वो भी बाहर जाएगा पूछ रहा था सम के बारे में तो भी बाहर जाएगा कीप योर माउथ शट पूरा सम खत्म होने तक मैं पूछेगा कोई आंसर करने का नहीं तो कुछ बात नहीं होना चाहिए सम का एक वर्ड भी डिस्कशन नहीं चाहिए मेरे को भी This sum we took around 45 minutes with discussion. In the boards, you will get around 30 to 35 minutes to solve the problem. तो मैनेजेबल है ये स्पीड में होना चाहिए अगर ये स्पीड में आपका नहीं हुआ है अभी भी कोई लिख रहा है सपोज ये प्रॉब्लम देन थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा एनीवन wasn't able to do this along with me हुआ सबका Okay, now take sum number 10, all of you. All of you take sum number 10. Tenth sum. Sum number 10. In the books of A and B it is. In the books of A and B. Take your notes and start marking. Chaitya, बैंक किधर जाएगा? सबसे पहला आइटम बैंक ऐसे स्टार मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट सम है यशवी गंगर बिल्स रिसीवेबल एसेट कंट्री डेटर्स ध्रुवी एसेट स्टॉक ऑन 1117 that is which stock Miguel opening stock so that's trading debit Purchase is net दिया है guys. What do you mean by net purchase? So it is purchase less returns. Purchase less returns. मतलब ये सब में अगर आप purchase less return नहीं लिखोगे ना डायरेक्टली purchase outer column लिखोगे तो भी चलेगा. Net दे दिया. Net का मतलब होता है return माइनस हो चुका है करने की जरूरत देगा भी नहीं सब में return आउटवर्ड मिलेगा भी नहीं आपको या अगर आपने लिखा हुआ है तो purchase में अमाउंट लिखो रिटर्न्स नील करके बाहर अमाउंट लिखो तो भी चलेगा. Petty cash. Petty cash. Vaibhavi, what is petty cash? No.
See, what is cash balance, guys? Asset. What is bank? Similarly, what is petty cash? Asset. Petty cash मतलब छोटा अमाउंट का कैश साइड में रखा हुआ है. जैसे कैश रखा हुआ है उससे आप बड़ा खर्चा पे करते हो. पेटी कैश से आप छोटा खर्चा पे. एसेट ही है. पेटी कैश, कैश, बैंक, ऑल आर एसेट. पेटी एक्सपेंस इज एक्सपेंस. पेटी एक्सपेंस इज एक्सपेंस. पेटी कैश इज एसेट. पेटी कैश बुक में हम लोग करते थे, उसमें पोस्टेड, टेलीग्राम, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, वो सब एक्सपेंसेस. ऐसे कैश बुक में भी स्टेशनरी आता है, कैरेज आता है, वो सब एक्सपेंस. कैश इज एसेट. पेटी कैश इज एसेट. पेटी कैश इतना रोकड़ा पड़ा हुआ है. सो पेटी कैश एसेट है. वेजेस किधर जाएगा प्रिशा? ट्रेडिंग डेबिट. वेरी गुड. सैलरीज P&L डेबिट. परफेक्ट. रेंट P&L डेबिट. अभी रेंट के बाजू में आपको कुछ दिख रहा है? 10 months. दिस इज हिडन एडजस्टमेंट. वेरी गुड. अभी हिडन एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जो लोग ने नहीं किया सुन लो ध्यान से. हिडन एडजस्टमेंट का मतलब आपका एडजस्टमेंट ही है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के फॉर्म में रहेगा. अब ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दो प्रकार की हो सकती है. या तो टाइम पीरियड रिलेटेड या तो परसेंटेज रिलेटेड. क्या बोला? टाइम पीरियड रिलेटेड या परसेंटेज. ये वाली टाइम पीरियड वाली है. टाइम पीरियड का कंसेप्ट क्या है? कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम नॉर्मली 12 महीने का होना चाहिए. कितने महीने का? पूरे साल का फाइनल अकाउंट बना रहे हो तो अगर कोई खर्चा या इनकम 12 महीने से कम है मतलब वो हुआ आउटस्टैंड, और 12 महीने से ज्यादा है तो वो हुआ प्रीपेड. सिंपल. क्या बोला? कोई खर्चा या इनकम 12 महीने से कम है तो इट इज आउटस्टैंड, और 12 महीने से ज्यादा है तो इट इज. तो अभी रेंट तो वैसे एक्सपेंस है, लेकिन आपने कितने महीने का पे किया? 10 महीने का पे किया. करना था कितने महीने? 12 महीने का. अभी 10 महीने का 1000 रुपया, तो एक महीने का कितना होगा? 100 रुपया. तो 2 महीने का 200. ये 200 क्या है? प्रीपेड है कि आउटस्टैंडिंग? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हिडन. आपको स्ट्रेट नीचे एडजस्टमेंट में नहीं देखा आउटस्टैंडिंग रेंट इतना है. आपने ढूंढा कि 10 महीने का 1000, तो 2 महीने का 200, दैट इज आउटस्टैंडिंग. गॉट इट? समझा? दैट्स व्हाई हिडन. अगर ये 12 से ऊपर महीने का है तो क्या हो जाएगा? प्रीपेड. 12 से कम महीने का है तो आउटस्टैंडिंग. बोर्ड पे देखना. अभी इसका वर्किंग नोट बनाना. कहां बनाओगे? इधर भी बना सकते हो. ट्रेडिंग के नीचे, P&L के नीचे, कैपिटल और करंट के नीचे, जहां स्पेस है यू कैन मेक दिस नोट्स. कैसे बनाने का? रेंट 10 months 1000. सो 10 months का 1000. 2 months का कितना? 200. एंड व्हाट इज दिस 200?